बाबा जोगिया हो मोरे राम। चार लाइन बिरहा के भूमिका है मास्टर साहब। पिघल जाती है मोम गर्मी को पाकर, लेकिन पत्थरी का टुकड़ा पिघलता नहीं है। हटे दूध की वह कहावत बनी है कि मथने से मक्खन निकलता नहीं है। सोना कसौटी पे परखा गया जब, अरे तपाए बिना वह निखरता नहीं है। पुरुषार्थ वह जो फिसल करे संभल ले, और दोबारा कभी जो फिसलता नहीं है। संकेत बा लिखने वाले हमारे गुरुजी का, अगर दूध फट जाए मक्खन निकलवा तो निकली नहीं निकलेगा। ये समाज में हर इंसान का एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब इसका एक अस्तित्व है, एक स्थान है, जगह है, कभी का दिशा निर्देश है। इंसान अगर अपने पथ से विचलित हो गया और दोबारा स्वयं को संभाल करके अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर चला आए, तो उसका पुरुषार्थ कायम रह जाएगा। बिरहा के अंदर एक लाइन गजल का अंदाज हो मास्टर, क्या कहना है? यही कहना है कि मन की तरंग मार लो, और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस। लेकिन बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव गुरुजी लिखे बाबा कि सच्चे मन से परमेश्वरी, अरे सच्चे मन से परमेश्वर का कर ले जो भजन। सच्चे मन से परमेश्वर का कर ले, सच्चे मन से परमेश्वर का कर ले जो भजन। सच्चे मन से परमेश्वर का कर ले जो भजन।
बात हो बाबू लोग कि सच्चे मन से परमेश्वर का कर ले जो भजन, और पापों का प्रायश्चित हो गया और हो गया तरन। कहानी की शुरुआत है। दौलत दिल रुबा दिलों की दुनिया को है भरमाई, चोरी हत्या बेईमानी दौलत के लिए लड़ाई। आज समाज में हो रहा है दौलत रुपया पैसा के लिए हत्या चोरी बेईमानी हो रही है। लेकिन दूसर की लाइन के भाव कवि जी लिखलन, अपने हो गए बेगाने, अपने हो गए बेगाने, क्या जाने प्रीत पराई, सम्मान किसी का लेकर मिलती है कहाँ पराई। आज अपने बेगाने हो गए, किस लिए? दौलत के लिए। और किसी का सम्मान लेकर के आप कब तक जिएंगे? कहानी की शुरुआत हो। ब्राह्मणी एक विधवा थी, एक लाल नयन का तारा, ब्राह्मणी एक विधवा थी, एक लाल नयन का तारा, लहरों में नाव डली है, डूबते को मिला किनारा। कहानी की शुरुआत पर एक ब्राह्मणी जो कि विधवा है, उसके गोद में मात्र 1 साल का बेटा है, और अकस्मात उसके पति का देहांत हो जाता है। बड़ी गरीब विधवा ब्राह्मणी है, 1 साल के बेटवा के गोदी में लेके और गांव में हिल करके बाबूजी भिक्षा मांग रही है, अपने बेटवा का लालन पालन पोषण कर रही है। भीख मांगते मांगते धीरे धीरे समय बीता है। सुरेश बाबू, समय बीता। वो लड़का जब 12, 13, 14 वर्ष के भैल, माई अपन कटोरा और झोली लेके बेटवा कंगनी पकड़, बेटा चलो भीख मांगने के लिए। वो लड़का बोल पड़ा कि अपने माई का आंचल पकड़ चले, माई आज के बाद तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब तोहरे दूध का जवन बल बा हमारे शरीर में थोड़ा थोड़ा आ गया, आज तो आप भीख नहीं मांगेगी माँ, आज तो मैं कमाने के लिए जाऊंगा। माई कांचल पकड़ के कहले, वो लड़का कहले, कैसे कहले बाबू? एक लाइन गीत हो। यह गीत का लाइन हो। कौनो आशिक मिजाज अपने मासूका से कहले, का कहले बाबू? गोरी तनी है ने आवा हो, प्यार वाली बात हो के दा। गोरी तनी है ने आवा, प्यार वाली बात हो के दा। गोरी तनी है ने आवा, प्यार वाली बात हो के दा। गोरी तनी है ने आवा, प्यार वाली बात हो के दा। ये तो बिरहा के अंदर तर्ज जैसे बढ़िया भोजन बनल हो, अब उस पे थोड़ा सा अगर चटनी मिल जाए तो ओकर स्वाद बदल जाला। वही प्रकार से बिरहा के अंदर तर्ज लिखाला, लेकिन तर्ज से बढ़िया हमारे बिरहा के अंदर भाव हो। गुरुजी का लिखलन, उ लड़कवा कहत हो, का कहलस? आज से ये माई मोरी हो, न मांगे देबे तोहरा के भिखिया। तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मैं जा करके कमा करके लाऊंगा और आपके पालन पोषण अब हम करो। लड़कवा कहले, का कहले? अरे बचपन से दूधावा के, बचपन से दूधावा के धारिया पियावलू। अरे भिखिया के मांगी मांगी हम के किया वालू। बचपन से दूधावा के धारिया पियावलू, भिखिया के मांगी मांगी हम के जियावलू। तो यही नाते माई मोरी हो, न मांग देबे तोहरा के भिखिया।
बाबू लोग, बिरहा के श्रोता बंधु, लड़का अपने माँ को उस झोपड़ी में कहता है, माँ तुम आराम करो, मैं कमाने के लिए जाता हूँ। पहुंच गया बाजार में, एक सेठ के यहाँ नौकरी मांगता है। सेठ जी कौन नौकरी हो तो दे दो। कहलन है तुम्हारे लिए नौकरी नहीं। दूसरे सेठ के पहुंचा, वहां भी इनकार हो गया, तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है। कई जगह गया लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला। माँ से वादा करके आया है कि माँ मैं आज कमा करके लाऊंगा और आज हमरे कमाई की रोटी तू खा। शाम होने वाली है, सोच लिया कि मैंने माँ से वादा करके आया हूं तो कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा अंधकार होने वाला है, तब तक पहलका सेठ यहाँ पहुंच गया। लड़का दुकान बंद करना चाहते हैं, शटर बंद करना चाहते हैं। लड़का पहुंचल, पीछे से कॉलर पकड़ ले, खींच लिया और शटर उठा दिया। मारा 2-4 फाइट पहले से, जितना गल्ला में रुपया पैसा हाथ लगा करके ले लिया। और जब ले लिया तो हुआ क्या, 2 लाइन विदेशिया घो मास्टर। कि माया की बाजारिया में, माया की बाजारिया में अब फसल सुगनावा हो। अरे मतिया घुमाई देहल से वह घातिया गुनावा। कि भिकिया के बतिया और संभाल नहीं मनावा में, अनवा के खातिर मारे ये बापू दूसरे के जनावा। मन बढ़ गया उस लड़के का, आज एक सेठ को लूट करके लाया है, उसका कर्म बढ़ गया। जा करके एक सुनसान जंगल में एक कटारी लेकर के बैठ जाता है और उस रास्ते से जो राहगीर आता है मांगने पर अगर कायदे से दे देता है तो ठीक है, नहीं तो मार करके काट करके और धन दौलत लूट लिया करता था। एक दिन की बात हो, उसका कर्म हो गया। नौकरी कैले से बढ़िया से कोनो धंधा ना हो। कैलेश का एक दिन बिहाना वैसे आयसरा लगौले बाड़ल। अरे बैठला न गोटिया और आई गई दिनावा। तो इतने में राहगीरी अरे इकट्ठे दिखाई गई और संगवा में अपन लियोले बाजन। सूर्यास्त होने वाला, अंधकार होने वाला है। उस डाकू के डर से उस रास्ते को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इतना पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा, धन के लालच में लोगों को, निर्दोष को मार करके धन और दौलत लूट लिया करता था। क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पैर को मां लक्ष्मी दबा रही है। देख रहे हैं कि ये लड़का बहुत पाप कर रहा है भगवान से। कलिन भगवान आप दुनिया के मालिक, ये बतावा इतना अधर्मी और पापी हो गया है कि लोगों को मार रहा है। एक काम करता, चल के आज के इतना धन देता कि फिर के जिंदगी में केहू के लूटे के मारे के जरूरत न हो। भगवान बोल पड़े, ये माया का नगरी हो, आप परेशान मत हुआ। माँ लक्ष्मी जिद कर लेती, और जब जिद कर लेती है तो वही बुढ़ा का भेष बना करके विष्णु जी आगे और बुढ़िया भेष बना करके माई लक्ष्मी पीछे पीछे धन का गठरी लेके माई अपने कपारे पे चल रही है। आगे आगे बुढ़ो दादा, सूर्यास्त होने वाला है। तब तक वो लड़का देखते करीब बाप रे बाप, ये बुढ़िया बड़ी बरियार गठरी लेके आवत हो। और जब नजदीक आ गए लेकर के कटार निकल पड़ता है, रुक जाओ। बुढ़ा के भेष में विष्णु जी और लक्ष्मी जी रुक गए। क्या बात है बेटे, कहे कम कराई, ये गठरी उतार दे, कर जरूरत हमके। बुढ़ा के भेष में विष्णु भगवान कहलन, बेटा ये पूरा हमरे जन्म कमाई हो के लेके का करो। लेकिन वो लड़कवा कहले का एक लाइन गीत मास्टर, कौन हो दुल्हन अपने दुल्हा से कहलस, आप
बढ़िया साड़ी ले ला, ठीक हो, लेकिन हमके निक ना लगत, हमके बनारसी साड़ी ले आवा। कहले सब बनारसी साड़ी ले आ देव, लेकिन एक काम यह बा, का कहे सु दुल्हन कहा कि साड़ी हम ना पहिना बराजा, अरे साड़ी हम ना पहिना बराजा, रेलिया के ड्राइवर लड़का का कर्म बन गया लोगों को लूटना मारना और धन छीनना। किया क्या? रहिया जाके करला डाकू, वो रहिया जाके करला डाकू, मांगला गठरिया, रहिया जाके करला डाकू, ये हमारे पूरे जन्म का कमाई हो, एक लेके आप का करबा। और डाकू बोल पड़ा कि सुनिए, यही चीज के ही धन का तो हमके जरूरत हो। विष्णु भगवान बुढ़ा के भेष में समझावत हो उनका, का बतौलन लागल समझावे राह गिर कहीं के बातिया, लागल ओई बड़ा पाप बेटा, ओ होई बेड़ा पाप बेटा, लूटा जिन दौलतिया, होई बड़ा पाप बेटा, बुढ़ा के बेश भगवान विष्णु करे बेटा तुम पाप कर रहे हो। लड़कवा कले हम पाप और बाप नहीं जाने, हमके चाहिए का पतिया नहीं मानला डाकू, हो पतिया नहीं मानला डाकू, मांगला गठरिया, पतिया नहीं मानला डाकू, मांगला गठरिया, पतिया नहीं मानला डाकू, मांगला गठरिया। लड़का बोल पड़ा वो डाकू को, सुनो मैं पाप बाप कुछ नहीं जानता, हमको ये गठरी दे दो। लेकिन वो बुढ़ा के भस में भगवान कहेंगे बेटा तू बड़ा पाप कर रहे हो, कल हमके बात में भरमावा मत। निराश होकर के आखिर में वो बुढ़ा बुढ़िया के सर पर जो गठरी थी दे दिया, और दे दिया, लेकिन यो ही लेकर के चला है। उस समय वो बुढ़ा के बेश भगवान कहेंगे रुक जाओ बेटा, जिसके लिए तुम लूट मार करके धन दौलत लेकर के जा रहे हो, एक सवाल उनसे कर लेना, पूछ लेना कि ये पाप की कमाई, चाहे तुम्हार मेहरारू हो चाहे तुम्हार माई, ये पाप के कमाई तू लेकर के जा रहे हो, एक सवाल करना, ये पाप के कमाई में माई कुछ हिस्सा लेबू? माँ से पूछना और दुल्हन से पूछना। बात उसके दिमाग में खटक गई और गठरी लेकर के जो ही अपने माँ के पास पहुंचा है, माँ देख रहे का परिवार गठरी लेके आओ, और बुढ़ा बुढ़ी वहां पेड़ के नीचे एकदम निराश होकर के बैठे हैं। इंतजार केवल उनको है कि आएगा लड़का मेरे सवाल का जवाब देगा। ए भैया लेकर गठरी पहुंची, माई देखा तो बड़ा परिवार गठरी लेके आओ, दुल्हन देखा तो बाप रे बाप बड़ा सोना चांदी रुपया धन दौलत बा, लोटा में पानी लेके खड़ी। अब माई कलश बेटा यही तक थप गठरी रखते, वो लड़का कलश माई गठरी तो हम रख दे लेकिन कुली नहीं। कहे कहे बेटा कहे एक हमारे सवाल के जवाब दे दा, ओकरे बाद तभी गठरी हम खोलो। कलन बेटा बोलो क्या सवाल है? कहे माई पाप का कमाई है, ये पाप के कमाई में कुछ हिस्सेदारी तो हार हुई,
माई कलश बेटवा तोहके हम 9 महीना अपने पेट में पल्ली तोहके सियान के लिए भीख मांग के तो बुढ़ाई दैया तो हमके पाप देत तू है। ओ माई बेटवा का बात सुन के कहले गीत बदल गए मास्टर। वही गीत का लाइन बा पहले के पुरनिया लोग गावे कहे कि जवन मजा अरे जवन मजा राम के भजनिया अरे जवन मजा राम के भजनिया तवन लहिनिया में लाही जवन मजा राम के तवन सारी दुनिया में नाही। अरे जवन मजा राम का भजनिया बाबू तवन सारी दुनिया में नाही। जवन मजा आम का चटनिया जवन मजा आम का चटनिया तवन सोधनिया में नाही। उम्मतारी बेटवा के पास सुनकर जवाब देले का जवाब देले बाबू लोग कि माई कहे तू तब भूखे पेटवा अरे माई कहे तू तब भूखे पेटवा बेटा तोरी फूका कमैया बेटा तोरी फूका कमैया। मतारी जवाब देले जे 9 महीना पल्लेस पोसलेस भीख मांग के जियोलेस तोहरे कमाई के फूक दे जरी जाए लेकिन तोहार हम पाप निराश हो के दुल्हन जौन लोटा में पानी ले खड़ी बा ओ पानी आंख से छुआ नहीं सवाल कर दिया अच्छा दुल्हन तू बतावा ये पाप का कुछ हिस्सेदारी तोहार बा। दुल्हनिया जब पाप का बात सुन ले का कहलेस कि पपवा के पतिया पे बिगड़ल में हरिया अन्ना चाही कमाई तोर देवा लगल करिया ना चाही बाप के ओ दौलत पर दुल्हन कहले पपवा के बतिया पे बिगड़ल में हरिया अन्ना चाही कमाई तोर देवे लागल गरिया कहले का पपवा के बतिया पे पपवा के बतिया पे बिगड़ल में हरिया पपवा के बतिया पे ना चाही कमाई तोर देवा लागल करिया कहे मुँह फूकबो दे सर बतावा लोग मरने के बाद सूखे सरपत से मुखनाग्नि देते हैं ताकि हम तोहार मुँह ओदे सरपत से फूंक दे। दुल्हन का कहलस मुँह फूकब ओदे सारा बतावा बेटा तोरी फूकब कमैया माँ ने जवाब दिया आपकी हिस्सेदारी ना हो। दुल्हन जवाब दे आपकी हिस्सेदारी हमार ना हो। निराश होकर के गठरी सर पे रख लिया। अनिल बाबू
और वो डाकू आंखों में आंसू लेकर के रोक के चला। चली देखती बुढ़ा बुढ़ी वो बाटन की चला गया और निराश होकर के जब चला है तो फिर सली तेरी के भाव लगल। अरे राम अपनी भूल का किया, अरे प्रायश्चित अपनी भूल की, प्रायश्चित अपनी भूल का किया। माँ के किया चमन में मानवता के फूल, यार फूल यार। माँ के किया चमन में मानवता के फूल और प्रायश्चित अपनी भूल का किया। वो गठरी लेके चल दिया सुरेश बाबू। जब चलल आंखों में आंसू लेकर के रोते हुए चल रहा है, गठरी संभाल करके। कैसे चलल भैया? मन की गतिया कही जात नहीं, मन की गतिया कही जात नहीं। अकुलाय मथ पिछली करानी, जिसमें जननी दुतकार रही, जिसमें जननी दुतकार रही। सत से हट गए घर की घरानी, फिर से गठरी धैल सिर पे, अइल कहल सारी कथानी। अबले सबके मरली कटली, अबले सबके मरली कटली, पिछली बतिया कैसे के बनी। पिछली बतिया कैसे के बनी। गट्टी लेकर के और पहुंच गया उसी स्थान पर जहां लूट मार करके अब बुढ़ा बुढ़ी वहीं बैठ के आ गया। देखता है वही बुढ़ा बुढ़ी चढ़ में जाकर के बाबूजी गठरी रख कर और झरझर झरझर आंखों से आंसू बहा करके वो बुढ़ो दादा के पैर के अपने आंख के आंसू से धोए लगे। वो समय जब आंसू से अपने धोने लगा पैर को, माई लक्ष्मी सारा का देख बड़ा पापिन के तरला तनिका यूप निगाह कर दे स्वामी। उस समय भगवान विष्णु अपने असली रूप में और माँ लक्ष्मी जी अपने रूप में साक्षात जब भगवान का दर्शन पाया है ठाकुर, आंसू रुक नहीं रहे हैं। बाह पकड़ के भगवान कहले उठो उठो उठ जाओ, लेकिन एक काम करना, आज के बाद तुम हत्या पाप ये सब छोड़ दो बेटा। कहीं एक शब्द का ध्यान देना, वो शब्द तुमको ये दुनिया से तरन तार कर दे। कौन शब्द बतौलन बूढ़ो दादा? एक लाइन पहपट का भाव हो। अरे धर्म कर्म ये कर जैसा न करनिया दुनिया गावल, धर्म कर्म ये कर जैसा न करनिया दुनिया गावल, पर न बतिया बेदल के कहानिया दुनिया गावल। बाबू लोग बाँ पकड़ के भगवान उठाते हैं और जब उठाए हाथ जोड़ करके डाकू बोला, ए दादा ए प्रभु, आप तो दुनिया के मालिक की पापी अधम के आप दर्शन दे, कौनो ऐसा युक्ति बता था कि हमारे पाप उद्धार हो जाए। एक बात बताए भगवान, क्या बताए? कि गिरा चरण राही के डाको, गिरा चरण राही के डाको,
बदल गई परिभाषा, मरा मरा रटते रटते जीवन की पलटी पासा। यही बताए परमेश्वर, एक काम करो, तुम राम राम शब्द का उच्चारण करो और तुम्हारा जीवन ये धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मारे काटा वाला आदमी और राम का शब्द का नाम ले तो उच्चारण सही न हो, मरा मरा रटने लगा। बताए भगवान की ठीक है, तुम मरा मरा ही रटो। रटते रटते उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। हुआ क्या? श्रेष्ठ साधना मन में लगल लगनिया दुनिया जावल, अरे ब्रह्म तेज से चमके लगल बदनिया दुनिया गावल। पर मरा मरा रटते रटते राम राम शब्द का सही शुद्ध उच्चारण होने लगा। और जब रटते रटते कई वर्ष बीत गया, ब्रह्म तेज उत्पन्न हुआ। और जब ब्रह्म तेज उत्पन्न हुआ तो उस समय महर्षि वाल्मीकि कहलाए। तो हुआ क्या? जिस समय भगवान जाने लगे उस समय वो डाकू बोला, प्रभु आप फिर दर्शन कब देंगे? कहा मैं दर्शन दूंगा, अकेले नहीं, अपने पूरे खानदान और पूरे गांव गिराव के साथ वादा किए हैं भगवान। ये मास्टर साहब चल लाइन आल्हा का भाव लगल। आल्हा के अंदर भाव बा कि ज्योति अभी नया खिया रटते रटते सही उच्चारण होने लगा, ब्रह्म तेज उत्पन्न हुआ और कुटी बना करके वही महर्षि वाल्मीकि प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। वादा किए मैं दर्शन दूंगा। धीरे धीरे समय आ गई बाबू, और समय आई अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जिस समय प्रभु राम ने छोड़ा त्रेता में, उसी वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि कुटिया में माँ जानकी जी लव और कुश को जन्म देती हैं। लव और कुश उस घोड़े को बांध लिए, और जब बांध लिए तो हुआ क्या? बदल के मास्टर बनौला वाल्मीकि बनावा में, कुटिया बनौला वाल्मीकि बनावा में, अरे राम का भजनिया गैली मनावा समाया।
याद आ गई प्रभु राम को बात कि मैंने वादा किया है, अकेले नहीं पूरे दल बल के साथ, पूरे परिवार के साथ उस डाकू को दर्शन दूंगा। अश्वमेध एक का घोड़ा तो बांध दे, तमाम वीर गए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान सबको परास्त कर दिए लव और कुश। अंत में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहुंचे हैं, और जब पहुंचे हैं धनुष पे बाण चढ़ा करके लव और कुश तैयार है, लव कुश तैयार हैं मारने के लिए। उस समय माँ जानकी जी पहुंची हैं और लव और कुश को समझा कर कहते हैं, बेटा तुम किससे लड़ाई करने, तुम्हें मालूम नहीं यही तुम्हारे पिताश्री हैं, जन्मदाता हैं। उस समय कहलन का अरे भक्त से मिले के रचया पुनः उपाय, अरे सीता के पठौल श्री राम तब बनावा, अरे पर्वत मैया गैली कुटिया पे वादा किए, वादे के अनुसार प्रभु को मिलना है। सीता जी जंगल में जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में उनका आदर पालन पोषण होता है। लव और कुश दोनों तैयार हैं लड़ाई के मैदान में। अंत में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहुंचे हैं, और तुम्हें माँ जानकी जी समझाते हैं कि तुम्हारे पिता है। बारे भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहना क्या है भैया कि भेटिया दीदार अकबरिया लगवले, हरि का कीर्तिया न लिखले लिखाए बोला, उसी जंगल में महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में पूरे रामायण की रचना कर दिया। उसी का नकल मार करके तुलसीदास ने हिंदी में अनुवाद किया। लेकिन धरती के अंदर ये धरती इतनी पावन है, इतनी महान है, इसी धरती से सोना मिलता है, चांदी मिलता है, हमें आपको खाने के लिए चावल मिलता है, सब गेहूं मिलता है, साग सब्जी मिलती है, धन है, कोयला भी मिलता है। लेकिन कोयला का मोल अलग होला और सोना का मोल अलग होला। लेकिन पैदा कहां से होता है? धरती से। अंतिम लाइन भी रहा खो बाबू, अरे सुबरल क्या मोल ना बिकोई मटिया, तहीरा मोतिया भाजाला रे लागल बहाटिया, अगली लाइन में बड़ी ऊंची बात कवि जी लिखते कि पितरी के ऊपर ये बाबू, पितरी के ऊपर पड़े पनिया का दागी। अगर पीतल के ऊपर आप पानी के बूंद डलबा तो दागी पड़ी जाएगी, और सोना पानी डलबा तो दागी न पड़ी। ये लिए कहना हो कि पितरी के ऊपर पड़े पनिया का दागी, और नकली सामानिया का दाम नहीं लागी। सोना और चांदी में बड़ा फर्क होता है। सोना और पीतल रंग एक होता है, लेकिन दोनों की कीमत अलग हो। आज समाज इतना बदल गया है, हल्ला और हुड़दंग, बिना मतलब का डांस। लड़का अगर जो बराते में डीजे न जाए तो बारात शोभा ना देते, और जेकर नाचे ना हो तो नाचत हो। ये देन हो बारे आधुनिक जमाना। कहना कहो कि हल्ला अरे हुड़दंग में मारल मतिया, तहीरा मोतिया अजाइला लगल बहाटी।
महर्षि वाल्मीकि जो अपने पाप का प्रायश्चित किए और उनका उद्धार हो गया। तो इसीलिए पहले लाइन में लिखा गया कि सच्चे मन से परमेश्वर का कर ले जो भजन और पापों का प्रायश्चित कर लिया तो हो गया तरन। तो गुरु बिहारी गुरुयम का हल धरया दो गुण का इंद्रदेव पाल गोविंद मां शारद के बलिहा ये बाबू प्रायश्चित अपनी भूल का किया शिव जगत अल्लाह तोर दुनिया की दौलत धूल